चले कट जाम हिरम लोटे में राजपाट आनंद छोड़ के फायदा दुख मोटे में गले लाकड़ी ढोलियों की तेरे साथ नफे और टोटे में तेरी पतली कमर जरब आ जागी ज्यादा वजन भरोटे में तेरी पतली कमर जरब आ जागी ज्यादा वजन भरोटे में दुख की परवाह नहीं वीर ने दुख की परवाह नहीं वीर ने बालम रंग छटन वाले हम अपने आप गरीब बता हम अपने आप गरीब बता किसके दुआ करे आरे हो गए चली जा लकड़ी बनाने आरे सावित्री कहिए। अगर तेरी मेरी शादी होगी तो बच्चे भी होंगे बिल्कुल होंगे और बच्चे इतने होंगे ब्याह करवा के मानस के ब्याह करवा के मानस के जीने खाने हुआ करे ब्याह करवाए अरे ब्याह करवाए बिना गाभरू भूए भूत लोगाड़े होया करे पर घरवा से के कुटम फैल जा टिंकू मिंकू रीना टीना मीना जीना हीना बीना बबीना मीना कुछ ज्यादा ही होंगे इतने ही बालक होंगे तेरे क्यों तेरी संग की सहेलियों के भी इतने ही बालक होंगे ना ना है इतने तो नहीं है चाहिए भी ना इतने घरवा से ते कुटम फैल जा घने पवाड़े हुआ करे जिस घर में बालक बहू नहीं वो पाल के मारे हुआ करे जिस घर में बालक बहू नहीं वो पाल के मारे हुआ करे चंद्रलाल भगवान भगत के टूटे मन साटन यारे दुनिया एकाद जगत में लाखों है अटने आले देखो वे चली जा हम लकड़ी काटने आने नुकर पेड़ से करे एक मन मेरा डटने वाले देखो वे चली जा हम लकड़ी काटने आने देखो वे चली जा हम लकड़ी काटने आने माता बहनों कहने का मतलब यह है कि सावित्री मानी कोई नहीं अन्य बोली ब्याह तेरे साथ करूंगी चाहे तू गरीब है या अमीर है बाल हट घोड़ा हट त्रिया हट राज हट ये एक बार हट पकड़ जाए तो पीछा कोई नहीं छोड़ा करती सीता माता ने भी 14 साल वनवास 1 साल रावण की कुटी में रहकर के अपना धर्म बचाया था आप सब जानते हैं सावित्री न्यू बोली वो सत्यवान भारत की बेटी एक बार अपना पति चुनती है मैंने तू अपना पति चुन लिया जब शादी हुई तो नारद जी ने कहा था बेटी ए लाडो जिसकी गलियां फेरे ले रही है इसकी आयु 1 बरस है जो बोली महाराज अगर आयु 1 बरस से घट के 1 दिन रह जाए तब भी मेरा पति सत्यवान ही होगा तो बोला ठीक है प्रेमी सजनों शादी हो गई बियाबान बनखड़ में अपने पति के साथ राजी खुशी हंसी खुशी रहने लगी देखिए जोड़ा बनाया है परमात्मा ने इब रात है तड़के दिन निकलेगा यानी कि दिन रात का जोड़ा है दुख सुख का जोड़ा है
मेरी माताओं बहनों, मजाक में मैं कुछ कह दूं, वीर मर्द का भी जोड़ा है। और एक बात गांठ बांध लो, दुनिया में 5 देवता पूजनीय होते हैं। पहला देवता होती है मां, दूसरा देवता होता है पिता, तीसरा देवता होता है आचार्य गुरु, चौथा देवता होता है अतिथि, और पूजा जी 5वां देवता होता है पत्नी के लिए पति, और पति के लिए पत्नी। पत्नी के लिए तो पहला देवता पति होता है, 5वां देवता होता है। पहला देवता मां, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, अतिथि देवो भव, और 5वां देवता पति। सावित्री ने देवता मान के अपने पति की सेवा की। पर एक चीज आपको बताता चलूं, भगवान शिव की प्रत्येक दिन दोनों शाम दोनों समय संध्या करती है और गायत्री मंत्र का जाप करती है। और मेरी माताओं बहनों, गायत्री मंत्र का जाप सीता ने भी किया था और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने भी किया था। आज तक उनका यश गाया जाता है। सावित्री के अंदर जो तेज पैदा हुआ वो गायत्री मंत्र के कारण पैदा हुआ। गायत्री मंत्र का दोनों समय जप करती है और कहती है भगवान मैं विधवा होना नहीं चाहती। आखिरकार वो मनहूस दिन आ गया जो सत्यवान की जीवन लीला का आखिरी दिन था। उस दिन अपने पति के साथ स्वयं लकड़ी काटने के लिए गई। लकड़ी काटते काटते जब सत्यवान के प्राण उड़ने लगे तो सावित्री रोने लगी। बताते चले यम के दूत आए, पर यम के दूत सत्यवान के प्राण नहीं ले जा सके सावित्री के तेज के कारण। इनते स्वयं यमराज को आना पड़ता है। और जब यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर के चलते बने तो सावित्री पाछे पाछे हो लेती है। प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सावित्री को आता देख यमराज रुक जाता है। तो फिर दोनों के क्या सवाल जवाब होते हैं और वो सावित्री अपने माया जाल में उस यमराज को कैसे फंसा लेती है, कैसे अपने पति के प्राणों की रक्षा करती है। अगर यहाँ की मौका अच्छा है तो ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए और सुनिएगा। क्या बात है। बेटी सावित्री, ढोलक के बाद थोड़ी कन्नो करवा दो, भाव कम करना तेरी बढ़ावेगा। बेटी सावित्री। जी यमराज जी महाराज। मेरे पाछे आने का कारण जान सकता हूँ? तू मेरे पाछे क्यों आ रही है? पाछे आने का कारण भी हाँ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो आपके चरणों में मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। सौभाग्यवती भाव, भगवान तेरे अन्न धन के भंडार भरे, तेरी यश कीर्ति फैले। तो अब पीछे आने का कारण भी आप जान लीजिए। और आप भली भांति देख भी रहे हैं कि ये लाश मेरे पति की है और आप मेरे पति के प्राण लेने के लिए आए हो। तो महाराज, मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मुझे मेरे पति के प्राण वापस दे दीजिए। मेरे पति के प्राण लेके मत जाइए। सावित्री, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। ये बेटी, तेरे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, तू उसका अंतिम संस्कार कर दे, ये तेरा धर्म बनता है। और तेरे पति के प्राण ले जाना ये मेरा धर्म बनता है। मुझे अपना कर्तव्य निभाने दे, तू अपना कर्तव्य निभा। लेकिन महाराज जी, इस दुनिया में इनके अलावा मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है। इसीलिए आपसे अर्ज करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरी अर्ज स्वीकार करिए, कुछ रहम खाइए मेरे ऊपर। क्या कहना चाहती है? बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। बता दे। सुन लीजिए। ओ मेरी राज सुनो या मेरा
कुछ रहे में मेरे पे खाने मेरी आज सुनो या मेरा आज कुछ रहे में मेरे पे खाने मेरी आज सुनो या मेरा हर नारी का निज पालन पे होता भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत के नेम बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी सेना खीर टैम बेटी ये सत्यवान की जिंदगी इतनी सेना खीर टैम बेटी और बिना पति की दुखियारी की जिंदगी बेकार हो जा नहीं पाती कोई मेरा नाम मेरी मझधार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा रे फिर करनी दुश्वार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा ओ मेरे दिल पे लागे चोट और करे हे महाराज बचा ले मेरी अर्ज सुनो या मेरा सावित्री कहिए क्या आपके सास और ससुर दोनों अंधे हैं? जी दिखाई नहीं देता नहीं दिखाई देता कोई बात नहीं तेरा देवर या तेरा जेठ या तेरा कोई सगा संबंधी जरूर होगा नहीं यमराज जी महाराज कोई देवर जेठ भी नहीं है तो फिर तुम 1 साल विवाहिता रही हो कोई पुत्र या पुत्री तुम्हारे घर में जरूर होगा नहीं कोई संतान भी नहीं है सावित्री इसका मतलब तू तो बड़ी अभागन है ए अभागी इतना जानने के बावजूद भी कि तेरे जीवन यापन का कोई सहारा नहीं है मैं तेरे पति को तो तुझे नहीं लौटा सकता फिर परंतु जो एक मानवता है उसके नाते मैं तेरी थोड़ा बहुत मदद जरूर करके जाऊंगा धन्यवाद सुन सुनाइए तेरे तप के तेज के आगे तेरे तप के तेज के आगे खुश हो शीश झुका दूंगा पर उल्लास के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा तू और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना ते हारूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना ते हारूंगा और झोली फैलाई दुखिया ने ओ झोली फैलाई दुखिया ने हे महाराज मेहर कर दो समझ के अपने
मांगू कुछ और लारे मरे के हो तो मेरा रखवाले महाराज सुनो या मेरा सावित्री मेरे को क्यों क्रोध दिलाना चाहती है? कैसा जब तेरे बगैर मांगे मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, हाँ तो तू मुझे 3 वचनों में क्यों बांधना चाहती है? क्या तुझे यमराज के ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं रहा? यमराज जी महाराज, अरे आप पर भरोसा भी है, विश्वास भी है, लेकिन अपनी किस्मत पर मुझे विश्वास नहीं रहा। पता नहीं ये जिंदगी कैसे कैसे खेल मेरे साथ खेल रही है। सावित्री, तू मुझे 3 वचनों में बांध करके जितनी चालाक बनना चाह रही है ना, मैं इतना पागल नहीं हूँ। लेकिन मैं कोई चालाक मैं ये जानता हूँ तू 3 वचनों में क्या मांगेगी, क्या मांगूंगी, और वो मैं तुझे दूंगा ही नहीं। अगर तेरी ये जिद भी हो कि तुझे 3 वचन चाहिए, हाँ तो मैं दे दूंगा, पर एक शर्त लगाऊंगा। कैसी शर्त? सुन ले। सुनाइए। सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। ये शर्त लगाऊंगा। अच्छा, 3 वचन तो दे रहा हूं, पर ये शर्त है। लेकिन मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मंजूर है ना? हाँ। फिर दे दूंगा, कोई बात नहीं। कहिए। सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। इब बेखटके मांगो सावित्री, देखिए बचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावित्री, देखिए बचन 1 2 3। और सास ससुर अंधे मेरे उठे, आंखों का उजियारा दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया, वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख में, मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से, मुझको बेटा प्यारा दे दो। मने ना चाहिए कुछ और, गौर करे अपना पराग निभाले। मेरी महाराज सुनो सावित्री जी, मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं कि तू अगर 3 वचन और चाहे तो मैं और दे सकता हूं। लेकिन यमराज जी महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आप जो मैंने 3 वचन मांगे हैं, आप उन्हीं को पूरा कर दीजिए। कर दूं? हाँ, कर दो। तथास्तु, तेरे 3 वचन पूर्ण हो। जा बेटी, तू अब अपने घर लौट जा, अपने पति का अंतिम संस्कार कर दे और मुझे यमपुरी जाने दे। लेकिन महाराज, ऐसे कैसे जाने दूं? क्यों? जो आपने 3
तीन वचन मुझे दिए हैं और आपने कहा है तथास्तु, लेकिन तथास्तु कहने से मेरे तीन वचन पूरे नहीं हुए अभी। तथास्तु जब मैंने कह दिया तो फिर वचन पूरे हो गए, ये मानिए। नहीं यमराज जी महाराज, वचन पूरे नहीं हुए हैं। तो कह के पूरे करूं क्या? बिल्कुल कह के पूरे कर दीजिए, जैसे आप कह के पूरे कर रहा हूं, और जैसे ही तेरे तीन वचन पूरे कर दूं फिर मेरे पाछे नहीं आएगी, तुरंत वापस चली जाएगी। जी ठीक है? सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आंखों का उन्हें आंखों का उजियारा दिया, पहला वचन। जो छलते लिया मंत्री ने वो वापिस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन। मेरा वचन तीसरा, हाँ मेरा वचन तीसरा, तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। मेरा वचन तीसरा, तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। महाराज दो वचन तो पूरे हो गए हैं, लेकिन तीसरे वचन में पूरे कर दिए तीनों वचन, ये कोई हेर फेर वाली बात नहीं। और बाबा 50 रुपए देगा कि शाबाश यमराज, वचन तीनों पूरे कर दिए। तीन वचन पूरे नहीं हुए, अभी दो ही वचन पूरे हुए, तीसरा बाकी है। रामपाल चौधरी, हाँ बाबा की तरफ से 50 रुपए दिए गए, उनका धन्यवाद। तीनों वचन पूरे हो चुके? नहीं हुए। हो गए? अरे नहीं हुए। कैसे, क्या कसर रहेगी बता? कसर ही रहेगी तीसरे वचन में, तो दो ही वचन पूरे। तीसरे वचन में दादी कोई कसर रहेगी है क्या? हाँ रहेगी है, मैं दोबारा पूरा कर देता हूं। हाँ दादा। शिव कुमार पंडित जी, शिव कुमार पंडित जियों की तरफ से 100 रुपए दिए गए, बार बार धन्यवाद। मेरा वचन तीसरा, तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। और ख्याल करो हरे राम फैसले, ओ हो हो। ख्याल करो हरे राम फैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे। बिना पति के, बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। तेरा कहने का मतलब यही तो है कि बगैर पति के हाँ तुझ पे पुत्र नहीं होगा। पुत्र नहीं होगा। हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? यमराज करवा देगा। कैसे करवा देगा यमराज? दादी बगैर पति के भी पुत्र हो जाते हैं ना? ना होते। ये बुढ़िया हो जाते हैं? नहीं होते। अच्छा तुम बताओ दादी, हो जाते नहीं होते? सच में नहीं होते? अरे नहीं होते। बगैर पति के तेरा पुत्र ही नहीं होगा। जो पतिव्रता औरत होती है उसे बिना पति के पुत्र पैदा नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, तेरा पुत्री हो जाएगी। चुईया भी पैदा नहीं होगी। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी, यमराज तो रंडवा है। तो मुझे क्या पता था? अब मुझे क्या पता था कैसे बच्चे होते हैं? तो पता रखना चाहिए था ना आपको, वचन भरने से पहले गौर करनी चाहिए थी। सावित्री, तूने मुझे फंसा दिया। अब तू ही बता, मैं करूं तो करूं क्या? या तो मैं वचनहार हो जाऊंगा, और अगर तेरे वचन की पूर्ति करता हूं तो प्रकृति के नियम टूटते हैं। बता क्या करूं? यमराज जी महाराज, अगर आप मुझसे ही पूछना चाहते हैं कि नहीं तो आप
वचनहार होना चाहते हैं तो आपको सभी की ये पता होगा कि भाई कौन आदमी किस आदमी की कितनी उम्र है। आपको ये भी पता होगा कि भाई दादी की उम्र कितनी बची हुई है। बता दूंगा। पता है? बता दूंगा। तो आपको ये भी पता होगा कि सावित्री की उम्र कितनी बची है। ये भी बता दूंगा। आपको पता है कि सावित्री की उम्र कितनी बची हाँ, है। तो जितनी उम्र सावित्री की बची है। ये चित्रकेतु जी महाराज जरा डायरी निकाल के दिए। सावित्री तेरी उम्र बता दूं? जी तेरी उम्र है और इस छोरी पूजा राम की उम्र भी इतनी है, लगभग 90 बरस 11 महीने 13 दिन 18 घंटे 7 मिनट और 36 सेकंड। महाराज ने भी और बता देते लगेगा। महाराज जब आपको पता है कि सावित्री की उम्र इतनी सारी बची है हाँ। तो मैं चाहती हूँ और आप वचनहार भी नहीं होंगे, जितनी उम्र सावित्री की बची है आप उसमें से आधी आधी कर दीजिए। मेरी उम्र में से आधी उम्र मेरे पति सत्यवान को दे दीजिए और आधी उम्र मेरे पास होगी। अगर सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ और सत्यवान सावित्री मरेंगे तो साथ साथ। सावित्री तने अपने पति को तो बचा ही लिया, हाँ बल्कि तिगड़ाना में भी मैंने कई आदमियों के प्राण निकालने थे आज। अच्छा कई लुगाइयों के प्राण निकालने थे, फिर क्या हुआ? वो भी बचा लिए थे। अच्छी बात है। चल दादी, जब इसके पति की उम्र बढ़ा सकता हूं तो तेरी भी उम्र बढ़ा सकता हूं। 10 साल और दिए तुझे, जा ले जा। ठीक है, 10 साल ज्यादा दे दिए। ये छोरी कर रही थी उम्र की बात, 10 साल इसे भी ज्यादा दे दिए। धन्यवाद। ठीक है जी ढोलक वाले, तुझे तो नहीं चाहिए कुछ? 10 साल नक्कारे वाले को बढ़ाता हूं और 10 साल ढोलक वाले को बढ़ाता हूं। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया महाराज। सावित्री ले जा अपने पति को, क्योंकि सजनों ओ यमन राजे हुए लाचार हारे के लाश में हारे मेरी राजे सुनो या मेरा और इस प्रकार से वो सती अपने पति को बचा लेती है। इसी नारियां हमारे देश में हुई हैं, लेकिन ये सब गायत्री मंत्र के जप का असर था। आप बहनों से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में गायत्री मंत्र को उतारें, जरूर दोनों समय उसका जाप किया करें और सावित्री सीता जैसे रास्ते पे चल करके अपना पतिव्रत धर्म निभाएं। आइए, मेरे 2 प्यारे प्यारे भजनों को आपने बड़े सम्मान के साथ सुना। आज हमारे एक साथी भाई ने डिमांड रखी थी कि पृथ्वीराज चौहान की भी कोई बात सुनाना, तो आज तो चूंकि समय ज्यादा हो गया, इस बाबा परमहंस ने अगर आशीर्वाद दिया और अगला कोई कार्यक्रम तिगड़ाना में रहा तो मैं एक नहीं पृथ्वीराज चौहान के इतिहास की 4 बात आपको सुनाऊंगा अगले कार्यक्रम में, चाहे मैं खुद लिखूं या किसी से लिखवाऊं। और अच्छी अंत की जो बात, जो सबसे अंत की बात, क्योंकि हमारे हिंदुओं के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान हुए, उसके बाद हम गुलाम हो गए। ये मेरे पे आज आपका ऋण है, अधूरा है, उसे अगले किसी कार्यक्रम में मिलेंगे, या भगवान ने, परमहंस बाबा ने यहाँ कोई समय दिया आगे तो उसमें पूरा करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मनोज चौधरी से निवेदन करूंगा, एक चूंकि अब ये प्रोग्राम उपदेश या कोई अच्छी सी बात सुनना चाहें तो अच्छी सी एक बात रख दीजिए। एक भजन अपने तीनों साथियों कलाकारों से अनुरोध है, एक प्यारा सा अंत में बाबा का या कोई भी अच्छा सा एक भजन सुना दीजिए। बाबा का भजन लिखा हुआ वही सुना दीजिए। चलिए, जो जी मास्टर बबलू उस्ताद जी आइएगा। बाबा का, मैडम बाबा के भजन की डिमांड वो ले लेना काफी दरबार की। और जैसा आदेश, सुबह सुबह का वक्त, बाबा परमहंस जी का एक भजन सुनिए जरा कैसे। हेलो
एक मिनट मन्नू जी, एक मिनट बैठिए। हमारी मैडम पूजा राव को थोड़ा सा जल्दी है, इनके भाई का एक पेपर है, तो एक भजन सुना दे बढ़िया सा बाबा के नाम का, जो भी तेरे पसंद आए, और फिर तेरी छुट्टी। बोली बाबा परमहंस महाराज की, बोली बाबा लटाधारी महाराज की। आइए मेरी भजन की हाजिरी फिर से दादी तारे चरणों में सुन लो, सीधे सीधे क्या लिखा है। एरी मेरा गावण ने जी कर गया, एरी मेरा नाचन ने जी कर गया, बाबा जी तेरे दरबार में मेरा नाचन ने जी कर गया, बाबा जी तेरे दरबार में नाचन ने जी कर गया, गावण ने जी कर गया, मेरा नाचन ने जी कर गया, गावण ने जी कर गया, मेरा नाचन ने जी कर गया, बाबा जी तेरे दरबार में मेरा नाचन ने जी कर गया, बाबा जी तेरे दरबार में मेरा नाचन ने जी कर गया। तेरी सूरत प्यारी प्यारी, सूरत पे मैं बलिहारी, 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 मैं देख तेरे सिंगार ने मेरा नाचन ने जी कर गया, ओ बाबा जी तेरे दरबार में मेरा नाचन ने जी कर गया। आहा
का भजन मैडम पूजा राहुल ने आपके बीच में रखा और इस भजन पर जो सम्मान किया है, प्यार दिया है, दुलार दिया है, सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक भजन लेकर आपके बीच में मैडम हमारी टीम की बहुत ही अच्छी सभ्यता की कलाकार मैडम मनोज चौधरी जी और उसके बाद फिर मैडम संध्या जी। अच्छा एक ही गाना है, फिर दोनों ही कर दें, फिर दोनों से ही करा देते हैं, मैडम संध्या भी और मैडम मनोज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आशीर्वाद के लिए, जोरदार तालियां। और ये बिल्कुल अंतिम भजन कमेटी का आदेश, बाबा का भजन परमहंस जी का ही है, नया है, आज ही लिखा था भाई ने। सुने जरा दोनों कलाकारों के माध्यम से। हे परमहंस तपधारी बाबा आए तेरे हे परमहंस तपधारी बाबा आए तेरे द्वार। हे परमहंस तपधारी बाबा आए तेरे द्वार।
करके भक्ति जीवन को मिले अद्भुत शक्ति, जीवन को मिले अद्भुत शक्ति, जीवन को मिले अद्भुत शक्ति, जीवन को मिले अद्भुत शक्ति। पहले ना महामारी रे बाबा आई तेरे द्वार, हे करम हंस कपलहारी रे बाबा आए तेरे द्वार। परमहंस का भजन बनाया, परमहंस का भजन बनाया, हर देव बेनीवाल ने गाया, हर दिल पे दीवाल लगाया, हर दिल बेनीवाल ने गाया, हर दिल पे दीवाल लगाया। कलयुग के गिरधारी बाबा आए तेरे द्वार, हे परमहंस कपलधारी बाबा आए तेरे द्वार, ये घराना बसती प्यारी बाबा तुझे नर नार, हे परमहंस कपलधारी बाबा आए तेरे द्वार, हे परमहंस कपलधारी बाबा आए तेरे द्वार। जोरदार ताली। बोले परमहंस महाराज की जय। बोली लटाधारी की जय बोलिए धरती माता की जय। भारत माता की जय। बस्ती माता की जय। बोले गांव खेरे की जय। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समापन करते हैं। बड़े भाई और सभी आरती, हाँ आरती के लिए आए सभी। ठीक आइए। अरे जनाब ओम जय जगदीश हरे है लगा दो। सभी भक्त मेरे साथ बोलिए, खड़े होकर के स्मरण करते हुए बाबा का। कहत शिवानंद स्वामी सब कुछ है तेरा, अपने शरण लगाओ, भार पड़ा मैं तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।
स्वामी कहत हरि हरि स्वामी सुख संपत्ति जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जन ओम जय जगदीश हरि। बोलिए लटाधारी जी महाराज की जय बाबा परमहंस भगवान की जय बस्ती माता की जय सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो हे ईस सब सुखी हो कोई ना हो दुखियारी सब हो निरोग भगवन धन दान के भंडारी सब भाद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे ईस सब सुखी हो कोई न हो दुखियारी सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। घटाधारी जी महाराज की जय। बाबा परमहंस भगवान की जय। तिगड़ाना बस्ती माता की जय। जो बोले सो अब है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सभी कलाकारों को मोमेंटो देकर के जी। भाई आप कोई नहीं जाएगा, आप में से सभी बने रहे, क्योंकि देखो पूरी रात नरदेव भाई ने और उनकी पूरी टीम ने बिल्कुल झूमने पर मजबूर कर दिया और बहुत सुंदर जागरण। उसके लिए मैं सबसे पहले मैं वीरेंद्र जी से आग्रह करूंगा, प्रधान जी प्लीज आप मंच पर आ जाएं। सरपंच, पूर्व सरपंच नेत्रपाल जी, भाई मनोज जी, हमारे मंदिर के कैशियर मैनपाल तंवर जी, सभी भाई नरदेव जी के को ये बाबा लड़धारी जी के एक बहुत सुंदर फोटो दे करके उनका सम्मान, अतिथि देव भाव। उनके बाद सुरेंद्र बेनीवाल छोटे भाई हमारे, भगत जी मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सोनी जी आप भी आ जाओ। संध्या तंवर आप आ जाए। समय का भाव नहीं, सीधा करो फोटो। मुझे लगता है कलाकारों को भी ये गांव भाया होगा, कलाकार तो गांव को भाए हैं, बाकी आपको भी ये गांव भाया होगा बिल्कुल।
इनके बाद मनोज चौधरी, बहुत बढ़िया, आप सबकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। सोनू बेटे आप आ जाए। ये सोनू तो बीच बीच में समा बांध रहा था तालियां बजा करके। पवन जोम जी प्लीज आप भी आ जाए।